हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे बिटवाइज ऑपरेटर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने बिटवाइज एंड और बिटवाइज और किया था। आज बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट, बिटवाइज एक्सॉर, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट। देखो, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है 0 का 1 कर देना और 1 का 0 कर देना। सिंपल एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमारे पास एग्जाम्पल दिया है 11 कि आप 11 का बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट निकालो। मैंने बताया था कि बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट का जो साइन होता है, सिंबल होता है, वो कुछ इस तरीके का होता है, ऐसे करना है। ठीक है, अब मुझे इसका क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो अगर मैं इसका डायरेक्ट रिजल्ट पूछूं आपसे, तो जो बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट होता है उसका रिजल्ट क्या होता है, -x - 1। मतलब जो भी आपका नंबर है, हमारे यहाँ पे नंबर क्या है 11, सो -11 - 1 दैट इज़ -12। तो इसका आंसर जो है वो -12 आएगा। -12 मतलब तो -12 हमारा क्या आया, -12 इज़ द बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 11। अब ये आया कैसे वो मैं आपको बताती हूँ। हमारे पास 11 दिया हुआ है। अब मैंने कल लास्ट वीडियो में बताया था कि जब भी हम बिटवाइज ऑपरेटर्स लगाते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले नंबर को, यानी कि इंटीजर को, हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम 11 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए इसको डिवाइड करेंगे, तो 2 5 10 और रिमाइंडर साइड में लिख लेंगे। रिमाइंडर आया यहाँ पे 1। दोबारा 2 से करेंगे, 2 2 4, रिमाइंडर आया 1। फिर 2 1 2 और यहाँ पे रिमाइंडर आया 0। अब हम नीचे से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो हम ये जो रिमाइंडर हैं ये लिख लेंगे। तो हमारा बिटवाइज तो हमारा 11 का बाइनरी नंबर क्या हुआ, 1 0 1 1। अब हम कंप्यूटर जो होता है वो क्योंकि 8 बिट्स में काम करता है, तो हम इसको 8 बिट्स में लिखेंगे। तो ये हो गया 0 0 0 0 1 0 1 1। अब ये जो नंबर है ये हमारा 8 बिट्स में हो गया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट निकालना है मतलब अब 0 को 1 कर दो और 1 को 0 कर दो। तो हमारा जब कॉम्प्लीमेंट निकला 1 1 1 1 0 1 0 0, ये हमारा हो गया बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारा बाइनरी में रिजल्ट आ चुका है। लेकिन अब मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है कि जो 11 का बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट है वो है -12। यानी कि इस नंबर को मुझे बाइनरी में नहीं रहने देना, मुझे इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो देखो, डेसिमल में कन्वर्ट करने का क्या तरीका होता है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जब भी आपको बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है, आप ऊपर लिखते हो 1 2 4 8 16 32, इस तरीके से लिखते हो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जब भी 8 वाली बिट, यानी कि जो लास्ट वाली बिट है, ये वाली भी हमारी 8 बिट, यानी कि जो लास्ट वाली बिट है ये 1 होती है, तो इसका मतलब होता है कि नंबर नेगेटिव है। तो जब नंबर नेगेटिव होता है, अगर आपको उसको नेगेटिव होता है और उस नेगेटिव नंबर को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है, तो उसका क्या प्रोसीजर होता है, सबसे पहले आप उस नंबर में से -1 कर देते हो। तो सबसे पहले हम -1 करेंगे। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने बताया हुआ है कि माइनस कैसे करते हैं। तो देखो, 0 - 1 क्या होता है, आप सबसे पहले बोरो लेते हो। तो यहाँ से इस वाले 1 ने इसको बोरो दी, ये बन गया 1 0। 1 0 ने जब इसको बोरो दी तो ये बन गया 1 0 और ये हो गया हमारे पास 1। अब देखो 1 0 यानी कि दैट इज़ 2। तो 2 - 1 कितना हो गया, 1। 1 0 दैट इज़ 2, ये मैंने कैसे बताया, जब आप 1 0 को कन्वर्ट करोगे डेसिमल के अंदर, 1 0 को जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 2 1 2 होता है। तो ये जब डेसिमल में कन्वर्ट करके ये 2 आ जाएगा। तो 2 - 1 इज़ 1। या फिर आप याद भी कर सकते हो कि Z 0 - 1 जो होता है वो 1 होता है और कैरी ली जाती है, बोरो ली जाती है। अब जब इसने इसको बोरो दी, इस 10 ने जब इसको बोरो दी, तो यहाँ पे क्या जब इस 1 0 दैट इज़ 2 ने जब इसको बोरो दी 1 की, तो यहाँ पे क्या बच गया, 1। तो अब 1 नीचे सेम उतर जाएगा। यहाँ पे 1 ने इसको बोरो दे दी थी, तो यहाँ पे क्या बचा, 0। तो ये 0 का 0 नीचे उतर गया और ये बाकी सारे सेम 0 1 1 1 1। अब हम इसका क्या करेंगे, अब हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। हमारे पास क्या है, 4 × 1 0 0 1 1। अब हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। कॉम्प्लीमेंट कैसे, अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, 0 0 0 0 1 1 0 0। अब देखो, अब हमारे पास रिज़ल्ट क्या आया, ये 0 होती है, इनका कुछ काम नहीं होता, ये सिर्फ 8 बिट्स बनाने के लिए जो है वो कैंसिल हो गई। अब बचा क्या, 1 1 0 0। अब इसको अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूँ तो ये क्या आ गया, 1 1 0 0। हम ऊपर लिखेंगे
1 2 4 8। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 1 ज़ा 8 प्लस 4 1 ज़ा 4 और आगे तो सारा ज़ीरो ही है, तो ये हो गया 12। अब देखो यहाँ पे आ गया 12 और जब स्टार्टिंग में हमारा जो नंबर बना था वो उससे ही पता चल गया था कि ये नंबर नेगेटिव है, तो इसके आगे हम नेगेटिव साइन लगा देंगे, तो ये हो गया -12। तो ये हमारा प्रूफ था कि किस तरीके से आपका जो 11 का बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट होता है वो -12 होता है। एक बार दोबारा से पूरा समझ लेते हैं। देखो हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ था आपको 11 का बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट निकालना है। 11 का बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट निकालने का अगर मैं डायरेक्ट आंसर बताऊं तो वो होता है -x -1, यानी कि जो भी नंबर है माइनस ऑफ दैट नंबर -1 कर दो तो वो उसका बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ चुका है कि इसका रिजल्ट जो है वो -12 है। लेकिन ये किस तरीके से आ रहा है, इसकी प्रोसेसिंग किस तरीके से हो रही है वो बताने के लिए हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। हमारे पास जो भी नंबर दिया होता है सबसे पहले हम उस नंबर का बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हम बिटवाइज ऑपरेटर्स लगा रहे तो बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने 11 को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास आ रहा है 1011। फिर उसके बाद ये जो हमारे पास 1011 है इसको हमने कन्वर्ट किया, यहाँ पे इसको हमने कन्वर्ट किया है 8 बिट्स के अंदर। 8 बिट्स में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास रॉ मटेरियल रेडी है। अब हमें इसके ऊपर लगाना क्या है, कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि 0 का 1 कर दो और 1 का 0 कर दो। तो जब हमने कॉम्प्लीमेंट लगाया तो ये हो गया 0 का 1 0 का 1 0 का 1 0 1 1 का यहाँ पे 0 हो गया है। फिर उसके बाद ये जो मतलब ये वाला जो हमारे पास आ रहा है ग्रीन, जो मैंने कलर में लिखा हुआ है, ये हमारा क्या है, ये है हमारा बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट 11 का। लेकिन ये बाइनरी फॉर्म के अंदर बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट है, डेसिमल फॉर्म के अंदर नहीं है। हमें रिजल्ट किस में शो करना है, डेसिमल के अंदर, क्योंकि मैंने इनपुट भी डेसिमल में दिया था तो आउटपुट भी डेसिमल में ही आएगा। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने का क्या तरीका होता है, देखो हमने सबसे पहले देखा कि जो लास्ट वाली बिट है यानी कि ये वाली जो 8 बिट है, ये 8 बिट जो है ये वाली, ये आपकी 1 है तो इसका मतलब ये एक नेगेटिव नंबर है। और नेगेटिव नंबर को अगर आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल के अंदर तो उसका प्रोसीजर होता है कि सबसे पहले आप उस नंबर में से माइनस करो 1, यहाँ पे मैंने माइनस कर दिया 1। फिर उसके बाद आप उसका कॉम्प्लीमेंट निकालो दोबारा से, तो यहाँ पे मैंने इसका कॉम्प्लीमेंट निकाला तो ये आ गया। कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद जो अब आपके पास बाइनरी फॉर्म में बचा है, अब आप उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करो तो जो नंबर आएगा वो आपका डेसिमल इक्विवेलेंट होगा। आई होप अब ये सब। अब हम करते हैं बिटवाइज एक्सक्लूसिव ऑर। एक्सक्लूसिव ऑर का सिंबल कुछ इस तरीके का होता है, इसका भी हम एग्जांपल से समझेंगे। हमें निकालना है 10 एक्सॉर। मैंने बताया था कि सबसे पहले जब भी आप बिटवाइज ऑपरेटर लगाते हो तो आपका पहला काम होता है नंबर्स को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे भी आप 10 को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करोगे और 6 को। तो 10 को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 2 से डिवाइड किया, 2 5 ज़ा 10, रिमाइंडर साइड में लिखा 0, 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर लिखा साइड में 1। फिर उसके बाद 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर साइड में लिखा 0। उसके बाद हम नीचे से स्टार्ट करेंगे लिखना, तो ये जब नीचे से लिखा तो ये हमारे पास आ रहा है 1 1 0 1 0, तो ये हमारा हो गया 1 0 0 1 0। उसके बाद हम 6 को भी कन्वर्ट कर लेंगे। जब हमने 6 को कन्वर्ट किया तो 2 3 ज़ा 6, रिमाइंडर साइड में लिखा 0, 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर लिखा साइड में 1। अब यहाँ पे 1 बच गया, ये ख़त्म कर दिया। अब हमने यहाँ पे भी नीचे से स्टार्ट करेंगे तो ये हो गया 1 1 0, तो साइड में लिखा 1 1 0। और 10 का क्या आया था हमारे पास 1 0 1 0, ये है हमारा 6 का और ये हमारे पास आ गया 10 का। अब हमें इसके ऊपर क्या लगाना है, अब हम क्या करते हैं, हमारा सेकंड स्टेप होता है इसको 8 बिट्स के अंदर कन्वर्ट करना। तो अब हम इनको 8 बिट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो 10 को लिखा 0 0 0 0 1 0 1 0, 6 को लिखा 0 0 0 0 0 1 1 0। अब हमें इसके ऊपर लगाना है बिटवाइज एक्सॉर। अब देखो बिटवाइज एक्सॉर क्या कहता है, बिटवाइज एक्सॉर कहता है कि अगर आपके दोनों इनपुट सेम हैं तो रिज़ल्ट 0 आएगा। दोनों इनपुट सेम होने का मतलब है चाहे दोनों 0 हों या तो फिर दोनों 1 हो तो हमारे पास आउटपुट 0 आएगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, राइट से स्टार्ट करेंगे।
0 0 दोनों सेम है तो यहाँ पे आउटपुट में क्या आया 0, 1 1 दोनों सेम है तो यहाँ पे आउटपुट में क्या आया 0 0 1 दोनों अलग है ना, डिफरेंट है, एक 0 एक 1 है तो आउटपुट में अब 1 आ जाएगा। यहाँ पे भी 1 0 अलग अलग है तो यहाँ पे भी 1 आ गया। बाकी ये सारे के सारे दोनों सेम ही है तो यहाँ पे भी 0 0 0 0 आ जाएगा। अब देखो हमारे पास रिजल्ट क्या है, ये चार आगे की चार इनका तो कुछ काम नहीं है, ये हमारे पास कुछ, ये सिर्फ 8 बिट्स के लिए थी। हमारे पास बची है 1 1 0 0। तो देखो 1 1 0 0। अब हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे डेसिमल के अंदर। इसको अब डेसिमल में कन्वर्ट करने का क्या तरीका होता है, हम ऊपर लिखेंगे, क्या लिखेंगे ऊपर, हम लिखेंगे 1 2 4 8 और फिर इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 8 × 1 प्लस 4 × 1 और आगे तो 2 × 0 प्लस 1 × 0 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे सीधा लिख देते हैं प्लस 0 0। अब हमारे पास रिजल्ट क्या आया, 8 1 ज़ा 8 4 1 ज़ा 4, तो 8 + 4 हमारे पास कितना हो गया 12। तो यानी कि 10 XOR 6 = 12। अब आई होप एक्सॉर समझ आया होगा। एक्सॉर का भी बस एक रूल याद रखना है कि अगर हमारे पास इनपुट सेम है, इफ़ इनपुट्स आर सेम देन रिजल्ट = 0। ठीक है, अब हमारे पास आता है लेफ़्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। हम समझेंगे लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर्स। देखो लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर्स यानी कि आपको किसी भी नंबर को लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करना है। अब अगर मैं इसको समझाऊं, देखो हमारे पास इधर की तरफ होता है राइट और इधर होता है हमारे पास लेफ़्ट। अगर हमें किसी नंबर को लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करना है तो यानी कि हमारा इसका सिंबल क्या होगा, कुछ इस तरीके से लेफ़्ट की तरफ ये जाएगा, शो करेगा। तो ये हमारा जो सिंबल होता है वो होता है हमारे पास लेफ़्ट शिफ्ट का। अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल है हमारे पास 5 लेफ़्ट शिफ्ट 2। इसका क्या मतलब हुआ, इस 5 का मतलब है जो यहाँ पे नंबर है, इसका मतलब है इस 5 को आपको लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करना है। और इस 2 का मतलब है कि कितना शिफ्ट करना है, तो आपको 2 बिट्स शिफ्ट करना है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि ये भी एक बिटवाइज ऑपरेटर है और बिटवाइज ऑपरेटर्स को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले उसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम 5 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर आ रहा है 1 साइड में लिख लिया, 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर आया 0 साइड में लिख लिया। तो ये हमारे पास आ गया 1 0 1। तो 5 जो है वो हमारा इक्वल हो गया 1 0 1। इसको हम 8 बिट्स में लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0 0 0 0 0 1 0 1। अब इस नंबर को हमें क्या करना है, लेफ़्ट शिफ्ट करना है। और कितने बिट शिफ्ट करना है, 2 बिट्स, यही हमारे पास क्वेश्चन में था। अब हम 2 बिट लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करना है तो हम लेफ़्ट वाले 2 बिट्स को उठाएंगे और इन दोनों बिट्स को गायब कर देंगे, इनको हटा दो। यहाँ पे चाहे कुछ भी हो इनको हटा दो, 2 बिट्स हैं इनको हटा दो और बाकी के जो भी नंबर्स बचे उनको आप शिफ्ट कर दो लेफ़्ट की तरफ। यानी कि आगे के 2 नंबर हटा के जो भी बचा वो लिख दो 0 0 0 1 0 1। अब क्योंकि हमारा कंप्यूटर तो 8 बिट्स में काम करता है, ये तो कितनी बिट्स बची है, तो सिर्फ हमारे पास 6 बिट्स बची, तो हमारी 2 बिट्स तो रह गई। तो आप 2 बिट्स के लिए लास्ट में 2 ज़ीरोज़ ऐड कर दो। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आगे 2 ज़ीरो थे इसलिए आपने यहाँ पे 2 ज़ीरो ऐड करा है, आप लास्ट में हमेशा 2 ज़ीरोज़ ही ऐड करोगे। चाहे यहाँ पे 2 1 भी होते तो भी आप 2 ज़ीरो ही ऐड करते, अगर यहाँ पे 1 0 होता तो भी आप 0 0 ही ऐड करते। यहाँ पे कुछ भी हो आप उनको भूल जाओ, उसको हटा दो। अगर 2 बिट्स बोला है तो 2 बिट्स को हटाओ। अगर क्वेश्चन में होता कि 5 लेफ़्ट शिफ्ट 3 तो अब क्या करते, आगे की इस वाली बिट्स को भी हटा देते, तो ये भी हट जाती। अब क्या बचता 0 0 1 0 1, तो ये भी हट जाती, 0 0 1 0 1 और लास्ट में एक और 0 ऐड हो जाती। इस तरीके से काम होता है हमारी लेफ़्ट शिफ्ट का। इसी तरीके से हमारी राइट शिफ्ट भी काम करती है। देखो राइट शिफ्ट के लिए हमें क्या करना होता है, इसका सबसे पहले सिंबल जानते हैं। राइट क्योंकि इधर राइट है और इधर लेफ़्ट है, इस तरफ है राइट, तो इसका सिंबल क्या होगा, कुछ इस तरीके से। हमारे पास है 5 राइट शिफ्ट 2। सेम वही चीज़, सबसे पहले हम 5 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। 5 को जब हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया था, 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर 1, 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर 0, हमारे पास आ रहा है 1 0 1। इसको हम 8 बिट्स में कन्वर्ट करेंगे
तो ये आ गया 0 0 0 0 0 1 0 1। ये हमारा 8 बिट्स में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद हम लोग इसको राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे, तो यानी कि राइट से जो 2 बिट्स होंगी, क्योंकि राइट शिफ्ट करना है हमें 2 बिट्स का, तो राइट में जो भी 2 बिट्स होंगी इनको हम भूल जाएंगे। जो भी 2 बिट्स होंगी इनको हम भूल जाएंगे, तो ये दोनों हम गए भूल, इनको अब हम हटा देंगे। अब बाद में जो भी हमारी बिट्स बची उनको आप राइट की तरफ शिफ्ट कर दो, तो राइट की तरफ लिखना लगेंगे। तो ये क्या हो गया 1 और ये कितनी 0 है 5, 1 2 3 4 5। अब ये तो हमारी सिर्फ 6 बिट का नंबर हुआ, लेकिन कंप्यूटर तो 8 बिट्स में काम करता है, तो हम बाकी की जो 2 बिट हैं वो हम लास्ट में ऐड कर देंगे। यानी कि अगर आप लेफ़्ट शिफ्ट कर रहे हो तो आप लेफ़्ट के 2 बिट्स को हटाओगे, या फिर जितने भी बिट्स बोला उतने बिट को हटाओगे और बाद में बिट को ऐड कर दो, बाद में ज़ीरोज़ जो है वो ऐड कर दोगे एंड में। इसी तरीके से राइट शिफ्ट के अंदर भी होता है, राइट से 2 बिट्स हटाओगे यहाँ पे और फिर उसके बाद राइट की तरफ शिफ्ट कर दिया हमने, यहाँ पे राइट की तरफ शिफ्ट कर दिया। अब बाद में 2 ज़ीरोज़ की कमी थी, इन 2 ज़ीरोज़ को हमने बाद में ऐड कर दिया।